हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अमन एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखता था और वह अपने माता पिता का सबसे प्यारा बेटा था। रंग भले ही सांवला था, लेकिन अपनी माँ की नज़र में वह किसी हीरो से कम नहीं था। अमन की माँ उसके लिए बहुत खूबसूरत लड़की की तलाश में थी, पर कोई लड़की उन्हें अमन के लिए जचती ही नहीं थी। अमन की माँ उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहती थी और हर हफ्ते किसी न किसी लड़की को देखने जाती थी। न जाने कितने रिश्ते आए और गए, लेकिन अब तक अमन के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आई। अमन कई बार अपनी माँ से कहता कि पहले लड़की की फोटो देख लिया करो, अगर फोटो पसंद आ जाए तो ही घर जाकर रिश्ता देखना, बार बार जाकर मना करना अच्छा नहीं लगता। मगर अमन की माँ इस बात पर जलाकर कहती कि तुम चुप रहो, लड़की मेरी पसंद की होगी और मैं तुम्हें बहुत जल्दी अपने मन की लड़की ढूंढ कर दूंगी। माँ कई रिश्तों पर बात कर रही थी और हर हफ्ते नई लड़की देखने जाती। आज भी जब लड़की देखकर लौटी तो कहने लगी, लड़की बहुत प्यारी है। हाँ, शरीर थोड़ा बुरा बुरा है, लेकिन मुझे तो ऐसी ही लड़कियां पसंद है। हड्डी पतली वाली मुझे बिल्कुल नहीं भाती। जैसे कपड़े हैंगर पर टांगे हो, रंग थोड़ा सांवला, लेकिन फिर भी गोरेपन का काम चल जाएगा। अमन चुपचाप माँ की बातें सुन रहा था। वह न तो गोरा था, न ही खूबसूरत, लेकिन उसके व्यक्तित्व में अलग ही आकर्षण था। जब वह 10 लोगों में खड़ा होता तो अलग ही नजारा आता। वह पढ़ा लिखा, नौकरी करने वाला, समझदार और खुश मिजाज लड़का था। हालांकि उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी कि महंगाई के कई दौर में घर आराम से चल सके, लेकिन इतना जरूर था कि मेहनती और ईमानदार लड़कियों वाले जब भी उसके घर बारे में सुनते तो केवल उसकी सैलरी देखकर ही रिश्ता ठुकरा देते। एक दिन अमन की माँ को एक लड़की पसंद आ गई जो बड़े अस्पताल में हेड नर्स थी। उसकी सैलरी भी अच्छी थी और वह लड़की बहुत सीधी सादी और मासूम थी। लड़की को देखकर लौटते ही माँ ने अमन के सामने उसकी खूबियां गिनानी शुरू कर दी और कहा कि इसमें कोई कमी नहीं है। अमन ने धीरे से कहा कि माँ, मुझे एक ही चीज लड़कियों में बिल्कुल पसंद नहीं, और वह है मोटापा। और यह लड़की थोड़ी मोटी है। यह सुनकर माँ तमतमा गई और बोली, अरे बाबा, इतनी भी मोटी नहीं है, अच्छे खानदान से है तो थोड़ा बुरा पूरा। यह सुनकर अमन ने अपनी बहन से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि लड़की कैसी है। बहन माँ का इशारा देखकर बोली कि भैया, लड़की बिल्कुल माँ की बताई जैसी ही है। मैंने उसे ध्यान से नहीं देखा, लेकिन जितने भी खाने के आइटम थे सब उसी के हाथों से बनाए थे, और गीता के हाथ का खाना तो कमाल का था, इतना स्वादिष्ट कि बार बार उंगलियां चाटने का मन कर रहा था। बहन की बात सुनकर माँ ने फिर कहा कि देखो बेटा, पहली बात तो यह कि लड़की घर का काम बहुत अच्छे से करती है, ऊपर से एडसम है, नर्स है, अच्छी सैलरी है। इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा। अब तुम बताओ, इससे बेहतर और क्या चाहिए। हम नहीं जानते क्यों, लेकिन माँ और बहन के इशारे के बाद अमन का दिल उस लड़की के लिए मानो बंद सा गया। लेकिन हालांकि अमन की सैलरी ज्यादा नहीं थी, फिर भी लड़की का परिवार उसे पसंद कर चुका था और अमन की माँ को भी
उस लड़की में कोई कमी नहीं लगी, इसलिए रिश्ता पक्का कर दिया गया। रिश्ता तय होने के बाद अमन की सबसे पहली इच्छा थी कि वह लड़की को देखे, लेकिन माँ ने कहा कि लड़की के घर की परंपरा है कि शादी से पहले लड़का लड़की आपस से नहीं मिलते। अमन ने कहा कि माँ, निजी में नहीं सही, मैं सबके सामने ही देख लूंगा। पर माँ ने इसके लिए भी मना कर दिया। तब अमन ने कहा कि कम से कम माँ, आप मुझे लड़की की फोटो तो दिखा दो। लेकिन माँ इस पर भी डांटते हुए बोली कि लड़की का घर बहुत पुराने ख्यालों का है, उसके पिता और भाई यह बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि शादी से पहले लड़का उनकी बेटी की फोटो भी देखे। यह सुनकर अमन दंग रह गया और बोला, माँ, यह कैसा जमाना है जिसमें हम रह रही हैं, आजकल तो कोई भी ऐसा नहीं करता। माँ बोली, अमन, लेकिन बेटी तो मैंने और तुम्हारी बहन देखी है, तुम्हें और क्या चाहिए। अमन के जिद करने पर उसकी बहन बोली, ठीक है माँ, अगर भैया फोटो देखना चाहते हैं तो लड़की की फोटो उसके मोबाइल पर भेज दीजिए, मैं वह फोटो अपने मोबाइल से लेकर भैया को दिखा दूंगी। अगले ही दिन बहन ने लड़की की फोटो अमन के मोबाइल पर भेज दी और जैसे ही अमन ने फोटो देखी, उसका दिल मानो खिल उठा। लड़की बहुत सुंदर थी, चेहरा गोल मटोल होते हुए भी नाजुक और आकर्षक था। अमन को चैन मिला और उसने सोचना शुरू किया कि यह लड़की वाकई बहुत सुंदर है। मैं तो बिना वजह 3 महीने से परेशान था। धीरे धीरे अमन उस लड़की को दिल से चाहने लगा और उसके बिना रह नहीं पाता था। लड़की के पिता ने शादी के लिए बहुत अच्छा हॉल बुक किया और साथ ही अपनी बेटी को अच्छा खासा दहेज भी देने वाले थे। अमन की माँ मजाक में कहती, भला लड़की दहेज क्यों लाएगी, ऊपर से वह खुद भी अच्छी कमाई करती है, हमारे बेटे जैसी है। इस पर अमन की बहन माँ को टोकती और कहती, माँ, अब आप भी भैया को ताना मत दिया करो, वह भी महीने की ठीक ठाक कमाई करता है, अब तो दोनों मिलकर और बेहतर जिंदगी बिताएंगे। अमन इस बात से बहुत खुश था कि उसकी होने वाली पत्नी खूबसूरत, स्मार्ट और कमाने वाली भी है। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। बड़ी खुशी के साथ अमन बारात लेकर शादी के हाल पहुंचा। दूल्हा बनने की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी और उसके होठों पर मुस्कान थमने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि अब उसकी आंखों के सामने उसके सपनों का मलिका आने वाली है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब एक लड़की दुल्हन से भारी लिबास और गहनों से सजी धजी मुस्कुराती हुई मंडप की ओर बढ़ी तो अमन की होश उड़ गए। वह देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह लड़की तस्वीर जैसी बिल्कुल नहीं थी। बाकी मोटी लड़कियों की तरह भारी भरकम थी। उसका शरीर नाजुक नहीं बल्कि इतना भारी था कि अमन उसे देखकर मानो सांस रोक बैठा। लड़की का गला मोटा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मोटा था और यह देखकर अमन के सपने का महल लाश के पत्ते की तरह ढह गया। शादी के जोड़े में वह लड़की तस्वीर से भी ज्यादा मोटी लग रही थी। तस्वीर में उसकी खूबसूरती प्राकृतिक लगी थी, लेकिन यहाँ उसने चेहरे पर इतना मेकअप किया था कि अमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब दुल्हन अकम के पास गई बैठी तो उसका कलेजा फट गया। अमन ने एक बार अपनी माँ और बहन की तरफ देखा तो दोनों मुस्कुराते हुए दुल्हन की तारीफ कर रही थी। अमन का मन हो रहा था कि उसी समय दुल्हन के गले से फूलों का हार निकाल कर वहां से उठकर चला जाए, लेकिन फिर भी वह खामोश बैठा रहा। हालांकि उसके मन में गुस्सा उबाल मार रहा था। शादी की सभी रस्में पूरी हो गई और कुछ देर बाद जब खाने का समय आया तो
सब लोग खाना खाने लगे, मगर अमन ने कुछ भी नहीं खाया। उस समय सांस मोटी और भारी भरकम लग रही थी। गले में सोने की मोटी चैन, हाथों में सोने की चूड़ियां, यहाँ तक कि अमन की माँ और बहनों भी सीने की अंगूठी दी गई थी। दुल्हन ने भी बहुत भारी गहने पहने थे और यह सब देखकर अमन की माँ तो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अमन के मन ही मन ठान लिया कि वह इस लड़की को कभी भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। शादी की विदाई के बाद जब सब लोग घर पहुंचे तो अमन की बहन दुल्हन को अमन के बारे में छोड़ आई और माँ ने कहा, बेटा आज बहुत थक गए हो, बहू के घर वालों ने बहुत अच्छा खाना खिलाया है और शादी भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। अब तुम दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करो। सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन अमन गुस्से से सोफे पर बैठ गया। माँ ने देखा कि अमन अब तक बैठा है तो बोली, अब क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो यहाँ, जाओ अपनी दुल्हन के पास। इस पर अमन भड़क गया और बोला, कौन सी दुल्हन माँ, यह दुल्हन थोड़ी है, यह तो पूरा डोल है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे मोटी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी आपने जबरदस्ती अपनी मर्जी चलाई। अमन की बात सुनकर माँ बोली, अरे अमन बेटा, गीता थोड़ी मोटी है, पर इतना भी नहीं कि। इस पर अमन गुस्से से बोला, माँ उसका वजन 100 किलो से भी कम नहीं है, अब इससे ज्यादा मोटा क्या होगा। आपने मेरे लिए यह कैसी लड़की चुन दी। माँ ने समझाने की कोशिश की और बोली कि बेटा, तेरे लिए तो हमने जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतारी है, ऊपर से उसके पिता ने इतनी सुंदर बेटी तुझे सौंप दी, दहेज भी इतना अच्छा दिया। मगर अमन ने साफ कह दिया कि माँ, लड़की चाहे काली होती, खूबसूरत न भी होती तो भी मैं मान लेता, लेकिन इतनी मोटी लड़की मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आपने अपनी मनमानी कर ली, लेकिन अब आप मेरी बात सुन लो, न तो मैं अपने कमरे में जाऊंगा और न ही कभी इस लड़की को अपनी पत्नी मानूंगा। यह कहानी कैसी लगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम।